श्वेता ने मुंह बनाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इट इज सरप्राइजिंग ना। अगर तुम इनमें से किसी भी स्पेशल टीम में भर्ती हो सके, चाहे वो कांजी, व्हाइट टाइगर, लेपर्ड या पैंथर हो, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। क्या तुम एक्साइटेड हो? श्वेता को इस वक्त पुष्कर के एटीट्यूड से फर्क नहीं पड़ रहा था और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। जल्दी ही मैं तुम्हें बदलने के लिए नए कपड़े देती हूँ, तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ। और हाँ, ध्यान रखना, इस टीम में पोजीशन के लिए तुम अकेले नहीं हो जो कॉम्पीट करने वाले हो। हाँ, मुझे इस वक्त कपड़े बदलने की सख्त जरूरत है। कपड़े बदलने के बाद पुष्कर को अब काफी एनर्जेटिक महसूस हो रहा था। उसका ऑरा ऑफ स्पिरिट, उसकी इंटेलिजेंसी उसे श्वेता की नजरों में बाकियों से खास बनाती थी, खासकर जब पुष्कर उस बड़े से ईगल को मारने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था तो उसके बाल धीरे धीरे सिल्वर कलर में अपने आप बदल रहे थे, जिसकी वजह से श्वेता उसको लेकर और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। तुम चाहती थी ना कि मैं किसी से मिलूं? मैं उनसे कब मिल सकता हूं? पुष्कर ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। श्वेता मुंह बनाते हुए बोली, हाँ ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे। चलो पहले चलकर खाना खा लेते हैं। इनमें मीटिंग के बाद अपने घर जा सकता हूँ ना? तुम हमेशा अपने घर पर जाने के बारे में क्यों सोचते रहते हो? क्या तुम्हें घर जाकर शादी करनी है? तुम समझ भी रहे हो कि तुम अब एक स्पेशल टीम में सिलेक्ट होने के लिए एक कैंडिडेट बन चुके हो। तुम डायरेक्टली इस फाइनल राउंड में पहुंच गए हो, ऑल थैंक्स टू मी। और तुम हो कि इसकी कदर भी नहीं कर रहे हो। इस वक्त पुष्कर मजबूर था, इसलिए बस वो धीरे से मुस्कुरा दिया और वो मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की जब भी नाराज होती है तो अपना मुंह फुला लेती है और उसका नाजुक सा फेस गुस्से में भी काफी क्यूट और चार्मिंग लगता है, लेकिन जब भी वो कुछ बोलती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी लाली छा जाती है और उसकी ब्रीदिंग भी स्टेबल नहीं रहती। साफ मालूम होता है कि उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तुम मुझे इतनी देर से क्यों घूर रहे हो? श्वेता, क्या है तुम ही हो? तुम वापस आ गई। मैं तुम्हें पिछले कितने दिनों से फोन कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा फोन हर वक्त स्विच ऑफ ही आता है। ठीक उसी वक्त थोड़ी दूर से एक छोटे बालों वाला एनर्जेटिक आदमी उनके पास आ गया था। उसका स्टैंडर्ड इंडियन कैरेक्टर फेमस था और उसके चेहरे से एक बहुत ही खास ऑरा झलक रहा था। उसे देखकर समझ में आता था कि ये कोई मार्शल आर्ट्स का मास्टर था। राहुल, तुम? हाँ, लेकिन तुमको क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है? मैं ठीक हूँ, दीदी इस वक्त बहुत बिजी है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। मैं अपने दोस्त को इस वक्त डिनर के लिए ले जा रही हूँ। श्वेता शांति से एकदम पीछे हट गई और अपने माथे तक राहुल का हाथ पहुंचने से पहले ही श्वेता वहां से चलने लगी। पुष्कर को यह सब ठीक नहीं लगा। श्वेता का यह बर्ताव उसके लिए बहुत ज्यादा अनरीजनेबल था। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो ये तुम्हारा दोस्त है? तुमने हमको इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया? हेलो, मेरा नाम राहुल है और हमारी श्वेता थोड़ी नॉटी है। उम्मीद करता हूं कि इसने तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं की होगी। पुष्कर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था, वो बस डायरेक्टर राजवीर से मीटिंग करके तुरंत निकल जाना चाहता था। ओके पुष्कर, अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। राहुल ने हाथ हिलाया, मुड़ा और चला गया। जैसे ही श्वेता पुष्कर को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंची, उसको अचानक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने घेर लिया। वो सब के सब तेज तेज बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो सभी के सभी आपस में अच्छे दोस्त थे। पुष्कर ने चुपचाप कुछ खाना एक प्लेट में लिया और एक खाली सी जगह देकर बैठकर खाना खाने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक इंसान आकर अचानक उसके सामने खड़ा हो गया और पुष्कर ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो पता चला कि यह राहुल था। अबे सुन, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, पर मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, तू मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहना। अगर तुझे स्पेशल फोर्सेस में रहना है ना, तो चुपचाप मुंडी हिला और जो मैं कहता हूं करता जा। तेरी गर्लफ्रेंड मतलब अक्षिता या श्वेता? राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और साफ दिख रहा था कि वो इस वक्त गुस्से में पागल हो गया था। वो बोला, तू अभी अभी यहां आया है और तुझे इस बारे में पता भी चल गया? बेटे, ये तेरे समझने की बात नहीं है। मैं तुझे अभी भी वार्निंग दे रहा हूं, तू इन दोनों से बस दूर रहे, तेरे लिए यही अच्छा होगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह दूंगा, तुम भी मुझसे दूर रहना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। उसकी जोरदार हंसी ने अचानक बहुत सारे लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। वो सभी के सभी स्पेशल ऑपरेशंस टीम के कैंडिडेट्स थे। वो सभी राहुल को हेलो कहने के लिए उनके पास आ गए। ब्रदर राहुल, अरे तुम भी आए हुए हो? राहुल, सर आज रात का चैलेंज आखिरी चैलेंज है, प्लीज थोड़ा ख्याल रखना। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि मैं वेटिंग लिस्ट में तो कम से कम आ जाऊं, ताकि मैं टीम के कुछ काम आ सकूं। राहुल इस वक्त ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कि मानो उसकी पुष्कर के साथ अभी अभी कोई बहस ही ना हुई हो। क्या पुष्कर राहुल को सबक सिखाएगा? क्या अक्षिता को राहुल की सच्चाई पता चल जाएगी?
जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।